ध्यान मन की साधना है और मन की साधना जीवन की साधना है। जीवन को कोई साधना चाहे तो किसे साधेगा? जीवन को साधने के लिए आप दूसरों को साधेंगे, घर द्वार को साधेंगे, हाथ पैर को साधेंगे, चेहरे को साधेंगे, क्या साधेंगे? जीवन को साधने का मतलब है मन को साधना। क्योंकि मन ही तो जीवन है। मन की जो स्थिति होती है वही जीवन की स्थिति होती है। मन अशांत है, दुखी है, इसका मतलब ही है जीवन अशांत और दुखी है। मन प्रसन्न है, इसका मतलब है जीवन की गतिविधियां बिल्कुल ठीक हैं। जीवन की गतिविधियों के आधार पर मन निर्मित होता है और मन की दशा के आधार पर जीवन की गतिविधियां संचालित होती है। युगपत है, ये साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं हमारे कृत्यों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हम कहाँ से करते हैं? पहली बात तो यही है, हमारे कृत्य होते ही कहाँ से हैं? सारे कृत्य, सारे कार्य का जो उद्गम स्थल है, प्रारंभिक रूप है, वो है विचार, वो है मन। जब कभी विचार कहूँ या फिर मन कहूँ, दोनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि मन है, बिना विचारों के ये नहीं होता है। बिना विचारों का मन नहीं होता है। शब्द, शब्दों का समुच्चय, शब्दों का समूह और मन विचारों का समुच्चय। विचार अर्थात शब्द, कोई अलग अलग नहीं है वो। तो मन है, इसको कैसे जानते हैं? चूँकि विचार है, विचार है। और विचार का मतलब चाहे वो अतीत की स्मृति हो या फिर भविष्य की कल्पना हो, पुरानी घटनाओं को याद करना हो या भविष्य के लिए योजना बनाना हो, कल्पना करना हो, ये सब विचार के अंतर्गत है। वे विचार अच्छे हो सकते हैं, वे विचार अच्छे नहीं हो सकते हैं, जो हो। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, उसकी शुरुआत मन से, विचारों से। आप सोचते हैं, फिर करते हैं। और ये बात मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये बात सदगुरु कबीर कहते हैं, यह भी नहीं है, सत्ता का स्वर है। तथागत बुद्ध ने भी यही बात कही है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। पूरी व्याख्या इस गाथा की करूं तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ में जो उन्होंने कहा मनोपुब्बंगमा धम्मा, धर्म में धर्म का पूर्वगामी है। यहाँ पर वैसे धम्मा का अर्थ धर्म होता है, लेकिन यहाँ का जो अर्थ है वो है कर्म। क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ प्रसंगत्वात्।
प्रसंग बदलते हैं और शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ पर धम्मा का अर्थ धर्म नहीं है, कर्म है। क्या कह रहे हैं? पूर्वगामी है, अर्थात पहले विचार आता है, बाद में कर्म होता है। कोई भी आप देख लो, कोई भी काम करने के पहले मन में विचार आया। विचार हो सकता है पहले आया रहा हो, विचार अभी आया हो, लेकिन आप सोचे, यहाँ आने के पहले आपने सोचा, यहाँ आने के पहले आपने सोचा। यहाँ से जाने के लिए जो आपने निर्धारित किया है, यदि आपके मन में किसी कारण से पहले चलने का मन हो गया तो कई बार विचार आएगा, पहले जाऊं कि न जाऊं, अच्छा बाद में ही जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, नहीं नहीं वह जाना ज़रूरी है। ऐसे विचार आते हैं, फिर निर्णय क्या आता है? बस जाना ही है और चल देते हैं। ये तो आने जाने की बात हुई, हर काम के लिए है, हर काम के लिए। यदि वह विचार ही गलत है तो कर्म गलत है, और विचार सही है तो फिर कर्म अच्छे हैं। इसीलिए जो बात कही जाती है, आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। विचार परिवर्तन। और मैंने शुरू में क्या कहा था? शुरू में कहा था ध्यान मन की साधना है, और मन की साधना जीवन की साधना है। यदि हम अपने जीवन को साधना चाहते हैं, एक बात मैं दूसरी बात ये भी कहूँ, जीवन को साधना ही क्यों चाहते हैं? कोई कहे जीवन को साधना ही क्यों चाहते हैं, हम मन को ही क्यों साधना चाहते हैं, ये भी कोई प्रश्न कर सकता है। सच क्या है? जीवन को हम इसलिए साधना चाहते हैं कि हम जीवन में जो रिजल्ट चाहिए, बेहतर रिजल्ट, वो हमको मिले। और हम में से सभी की ये आंतरिक इच्छा होती है, अंदर से एक आवाज़ होती है कि मेरे पास जो कुछ है वो और बेहतर हो जाए, जैसा है उससे और बेहतर हो जाए। इसका मतलब है जो मेरा स्वास्थ्य है, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए। मेरे जो संबंध है रिश्तों के, परिवार के साथ में, औरों के साथ में जो भी संबंध हैं, वे संबंध और अच्छे हो जाएं। मेरे पास जो कुछ आर्थिक स्थिति है मेरी, वो आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए। ये विचारों का भेद हो सकता है। कोई कह सकता है नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन आप ये तो चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे, जैसा है वैसा रहे। कहने का मतलब है कि आप बेहतर चाहते हैं, उसका सही मैनेजमेंट हो, सही उपयोग हो, उसका बेहतर उपयोग हो। जहाँ आपको लगेगा कि आपने धन किसी को दिया और वो गलत मार्ग में जा रहा है, गलत उपयोग हो रहा है, मन में क्या होगा? नहीं, अब मुझे नहीं देना है, वहाँ खर्च नहीं करना है। उसके लिए आप सिकुड़ जाएंगे, संकोच करेंगे। तो जो है उससे बेहतर चाहते हैं, जो होए उससे। इसी प्रकार के मन की दशा है, उससे और बेहतर चाहते हैं। कब होगा ये? अपने आप नहीं होगा। यदि हमारे मन में इस पूरे जीवन में, या कहना चाहिए कि मैं सप्ताह भर में, महीना भर में, साल में कभी कभी मेरे मन में अशांति आ जाती है, कभी कभी मेरे मन में द्वंद्व आ जाता है, कभी कभी मन में ये भी होता है कि जैसा मैं चाहता हूँ हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, या अपनों के प्रति कभी शिकायत होने लग जाता है मन में, कभी संदेह होने लग जाता है, कुछ होता है। उन सारी चीज़ों से हम निजात पाने के लिए, और जैसा हमने सुना संतों से, और खुद को भी महसूस होता है जब इस ज्ञान के पथ पर चले, जब हम इन बातों को सुने जाने, संतों का सानिध्य मिला, गुरुजनों का सानिध्य मिला, तब तो पता ही चला जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और जीना नहीं है।
ये तो सामान्य प्राणी जो मनुष्य के अलावा है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, वे भी किसी न किसी भांति भोजन कर लेते हैं, जीवन गुजर कर लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं और जीवन जी लेते हैं। लेकिन मनुष्य का उद्देश्य गहरी शांति का अनुभव है, क्लेश मुक्त मन। जीवन वह सफल है जिसमें आपने महाजीवन का अनुभव कर लिया, अपनी आत्मसत्ता का अनुभव कर लिया, जिसमें कोई क्लेश नहीं, मन में कोई शिकायत नहीं, शांत मन वाला हो, आनंद का अनुभव करने वाला मन हो। यदि वह दशा नहीं आई है, इसका मतलब है किसी ने मुझे कुछ कहा, कटु कहा, आलोचना की, बुराई की और मेरा मन उद्वेगित हुआ, इसका मतलब है अभी मेरे में कसर है। किसी ने मेरा सम्मान किया, मैं बहुत आनंदित हो गया, या मेरे मन में इच्छा होती कि मेरा लोग सम्मान करें, मुझे लोग अच्छा कहें, मुझे कुछ दें, इसका मतलब है मुझे सुधार की ज़रूरत है। मैं दूसरों के शब्दों से प्रभावित होता हूँ, मुझे चोट लगती है, शब्दों की चोट लगती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, बेचैनी हो जाती है, इसका मतलब है मुझे सुधार की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। अप्रभावित जीवन, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे मन की वो दशा नहीं है कि मैं सुनूं और शांत रह सकूं। नहीं, वो आकर के हलचल मचा देता है, प्रभावित कर देता है। क्या हम नहीं चाहते कि मैं प्रभावित जीवन न जीऊं? ये केवल उदाहरण हम लोग सुनते हैं बुद्ध के विषय में। एक आदमी आकर के गाली दिया, अपमान किया, कई लोग आए और वो कुछ नहीं बोले, बस बल्कि ये बात हुई और कुछ कहना है। कल मैंने शायद इस पर चर्चा की थी, तो आपने क्यों कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा पिछले गांव में था, बहुत सम्मान के, बहुत सारी मिठाई फल वगैरह ले आए, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं थी, और ज़रूरत नहीं थी, नहीं रखे, तो वो फल और मिठाइयाँ किसकी रहीं? अरे जो लाए थे उनकी थी। फिर आप लोगों ने मेरा अपमान किया, मुझे कटु कहा, गाली दी, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं मुझे। जैसे मुझे फल और मिठाइयों की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही ये आपके जो शब्द आ रहे हैं उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ये किसके पास रहेंगे? तो हमारे पास रहेंगे। अब ये बात कहना कितना सरल है, सुनने में कैसा लगता है, सही है ना? कहने में कितना सरलता से मैंने ये बात कह दी, लेकिन क्या सचमुच वो दशा है? और क्या पता चलता है? अरे वो दशा तो है ही नहीं है, तो क्या सुधार की ज़रूरत नहीं है? जब सुधार की ज़रूरत है तो क्या करना है? साधना है, जीवन को साधना है। और मैंने कहा ना, जीवन को साधने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ साधनी है। आप कर्म को क्या साधेंगे? कोई कहेगा कि मैं अपने कर्मों को सुधारूं। कर्मों को आप तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप अपने विचारों को सुधार नहीं सकते। और मैंने क्या कहा था? क्योंकि कर्म आए कहाँ से हैं? विचार से ही तो आए हैं। शब्द निकले कहाँ से हैं? विचार से ही तो निकले हैं। शब्द कोई अलग निकला? मन में कड़वाहट हो तो शब्द कैसे निकलेंगे? शब्द में भी कड़वाहट होगी। मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो शब्द कैसे निकलेंगे? क्रिया कैसे होगी? वैसे ही होगी, वैसे ही होगी। तो पहले वो अचानक तो हुआ नहीं है, वो बहुत उस पर काम हुआ है भीतर। अच्छा करने के लिए भी भीतर काम करना पड़ता है, गलत करने के लिए भी भीतर काम करना पड़ता है। अचानक कोई आदमी हिंसा कर देता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, अरे अचानक नींद खुली, गया और मार दिया। नहीं, इसके पहले उन्होंने अपने भीतर में हिंसा को जिया है। ध्यान दो, किसी के लिए गाली निकल गई, गाली निकालने के पहले आपको गाली भीतर में रखना होगा, गाली आपको पैदा करनी होगी। गाली को बारे में गाली आपके भीतर आया, आपने उसको जिया गाली को,
और तब जा कर के बाहर निकली। अच्छा, जो चीज़ है ही नहीं है वो कहाँ से कह देंगे? मैं अभी आप लोगों से कहूँ, आप लोग 4 वाक्य जापानी में बोले, चीनी भाषा में बोले, कितने लोग बोल पाएंगे? कोई हो सकता है भाई जानता हो? अब है ही नहीं, हो कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन हिंदी बोलने के लिए कहूँ बोल लेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली बोल लेंगे, कुछ इंग्लिश की बातें होंगी कह लेंगे, क्योंकि वो है। इसलिए जो हमारे भीतर नहीं है, अच्छा है का मतलब हमने उसको रखा है, उसको सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा है, तो वो है। इसलिए अच्छा, सुरक्षित रखा है तो हम चाहेंगे तभी तो निकलेगा वो। अच्छा अनचाहे निकल रहा है तब तो और ज़्यादा साधना की ज़रूरत है। इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं क्रोध हो रहा है, नहीं चाहते हैं कटुता हो रही है, नहीं चाहते हैं गाली निकल रही है, इसका मतलब तो और गड़बड़ है फिर तो, तब तो और कितने साधने की ज़रूरत है। मैं कह रहा था आप वाणी को भी साधने चाहेंगे, अपनी इंद्रियों को कर्मों को साधना चाहेंगे, तो आप पहले मन को ही साधेंगे, क्योंकि मन में गलत विचार आते रहेंगे, हिंसा के विचार आते रहेंगे, अनाचार व्यभिचार के विचार आते रहेंगे, चोरी के विचार आते रहेंगे, तो क्या होगा? आ जाएगा, वो आ जाएगा एक समय। अभी क्या है? अनमैनिफेस्ट, बाद में मैनिफेस्ट, अर्थात अभी अप्रगट है, बाद में प्रकट हो जाएगा। और इसी के लिए आवश्यकता किसकी है? मन की साधना। और ये साधना किस लिए है? ध्यान मन की साधना है। जब हम अकेले में बैठते हैं और कहा जाता है कि आप शांत बैठो, विचारों का साक्षी बनो, सांस को देखो, किसी न किसी स्तर से हम साधना प्रारंभ करते हैं। अभी 2 भगत गए थे ऊपर, कल सुबह चले जाएंगे साहब, तो सुबह वाली बंदगी अभी कर लेते हैं। फिर बैठ गए, कहे साहब एक बात मन में है। हाँ बताओ। कहे साहब आंखें बंद करके बैठते हैं और मन तो भागता है यहाँ वहाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि उम्र कम है, बुजुर्ग हैं, पुराने हैं। तब तो मैं क्या करता हूँ, या तो भजन दोहराता हूँ मन में, या फिर पाठ दोहराता हूँ, संध्या पाठ। तो ये ठीक है कि नहीं है? मैंने कहा यही सही यही सही, क्योंकि आखिर इसको भी छोड़ दोगे तब मन या तो घर द्वार के बारे में सोचेगा, बाल बच्चों के बारे में सोचेगा, रिश्तों के बारे में सोचेगा, लड़ाई झगड़ा के बारे में सोचेगा, दुकान के बारे में सोचेगा, और भी बहुत सारी बातें आती रहेंगी। अच्छा यही सही, कुछ तो शुरू हो, कुछ तो थोड़ा ट्रैक बदलें। जो हम उल्टा चल रहे हैं, फालतू की चीज़ों में लगे हैं, तो थोड़ा ट्रैक बदले। लेकिन फिर भी आप चाहे पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, चाहे भजन अंदर अंदर गुनगुनाते हो, अभी भी आप शब्दों से जुड़े हुए हैं। लेकिन नहीं से कुछ अच्छा, बेहतर तो है, वही नहीं करेंगे, अंदर में वो लड़ाई झगड़े की बात आती रहेगी, उससे तो बेहतर ही है। लेकिन पूर्णता नहीं है, इससे है, काम और बाकी है, काम और है। वो क्या है? उससे भी अलग हो जाओ आप। मैंने कल थोड़ी चर्चा की थी इस संबंध में, क्यों विचारों को से अलग होने की ज़रूरत है। कई बातों पर मैंने चर्चा की। क्यों श्वास देखना है, क्या ज़रूरी है श्वास देखना, श्वास न देखें तो क्या होगा, श्वास देख करके क्या होता है, इस पर भी कहा था। क्यों विचारों से अलग होने की ज़रूरत है, विचारों का साक्षी होना है, इस पर भी कहा था। इसका मतलब यही हुआ, जैसे विचार आया तो विचार किसके आते हैं? विचार आते हैं या तो पदार्थ या फिर प्राणी, आप सोच लो, या घटना कोई। तो घटना में भी वही है। घटना में क्या कोई बिना प्राणी और पदार्थों के घटना घटेगी? बिजली चमकी, पदार्थ ही तो है। बारिश हुई, पदार्थ ही तो है। किसी ने बोला, प्राणी ही तो है। किसी को देखे सुंदर लगा, प्राणी ही तो है।
किसी को चाहे, किसी को कहो ये मेरे सामने से अलग हो जाएं, प्राणी ही तो है। तो प्राणी या पदार्थ इसी की याद आती रहती हैं, अच्छी याद आती है, बुरी याद आती है, और उन अच्छी बुरी यादों में हम उलझे रह जाते हैं, उद्वेगित होते रह जाते हैं। सब यादें उत्तेजना है, दुख उत्तेजना है, सुख उत्तेजना। मैं उदाहरण देके बताया था सुख कैसे उत्तेजना है, सब बताया था। तो ये उत्तेजना है, उत्तेजना रहित कब होगा? जब आप किसी की याद ना करें। एक ऐसा समय आए जब हम किसी की याद न करते हों, कुछ भी याद न करते हों, उस समय कोई दुख होगा? क्या होगा बताइए? सद्गुरु विशाल देव की पंक्ति इसी बात को तो कह रही है, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। जिस समय कोई याद नहीं, किसी की याद नहीं, उस समय कौन सा दुख है खोजो। कोई याद नहीं है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहा, कुछ याद नहीं है। जरा कल्पना करिए, एक आदमी है, उसका एक लौता बेटा है, अकेले लड़का है उसका, बस, और कोई बच्चा नहीं। 10-15 साल का हो गया था और ऐसा कुछ कारण बना, किसी कारण से वो मर गया। अब उसके दुख का अनुभव होता है, अब पता चल जाएगा। जिसके जीवन में घटना घटी है वो महसूस कर सकता है कि कैसा मेरा अकेला बेटा मर गया। अब वो कितना अंदर से कितना क्लांत होगा। दूसरी घटना ख्याल करो, एक आदमी है जिसकी शादी हुए कई साल हो गए, 6 साल, 7 साल, 8 साल। अभी मुझे बिहार से फ़ोन आया था एक शादिका को, उन्होंने कहा कि भाई का 10 साल बाद बच्चे हुए हैं और ऐसा संजोग जुड़वा हुए हैं, एक लड़की एक लड़का। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, अब ज़रूरत ही नहीं आगे की, दोनों कोटा पूरा हो गया। तो ये तो विनोद की बात हुई। तो उसको कितनी खुशी हुई, एक बच्चा पैदा हो गया। क्योंकि जिनको वंध्या कहा जा रहा था, अब उसको वो जो लांछन लगना था बंद हो गया। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी खुशी उनकी हुई होगी। अब तो उसका उन्हें आनंद है बच्चा पैदा होने का, किसी को बच्चा के न रहने का दुख है। लेकिन दोनों सो गए, गहरी नींद में सो गए एकदम, और सब भूल गया। तो क्या जिसका बच्चा मरा है उसका दुख रहेगा उसको? क्या जिसका बच्चा पैदा हुआ है क्या उसको सुख का अनुभव होगा? क्या कहेगा? सब भूल गया था, किसी की याद नहीं, किसी की याद नहीं। जिस समय आप किसी की याद नहीं करते हैं, उस समय आप दुख मुक्त होते हैं। यही तो जीवन का उद्देश्य है, क्लेश मुक्त होते हैं। लेकिन ये विचार, ये मन में जो गया, चाहे वो किसी ने कह दिया या हमने देखा सुना, कुछ भी किया, जो भीतर गया वो आंदोलन पैदा करते हैं, विचलन पैदा करते हैं। इसलिए साधने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम ये साधेंगे तो लोग हमको धार्मिक कहेंगे, हमें अच्छा कहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि लोग हमें धार्मिक कहें, न कहें, अच्छा कहें, न कहें, उनका विषय है। बात तो ये है कि मेरा जीवन है, मुझे ठीक करना है, इसलिए मुझे साधना करनी है। मत कहे मुझे कोई धार्मिक है, ये है, चलो कोई कहे, जो भी कहे उनका विषय है। कोई बेईमान कहे, बदमाश कहे, कोई गलत कहे, तू ऐसा है वैसा है कहे, लेकिन मैं साधना करूं तो फिर वो कहने दो, वो मेरे लिए होगा, मैं अपना काम करूंगा। मुझे पता है कि मेरे अंदर कितने कचड़े भरे हैं, कितने कबाड़ भरा हुआ है, कितनी गंदगी भरी हुई है, ये तो मुझे पता है। मेरा काम है ये सब करना, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भाव जगेगा तो हम सब करने लग जाएंगे साधना। इसलिए जब हम अपने जीवन को साधेंगे, जब हम अपने मन को साधेंगे, जब हमारे शब्दों में बदलाव आएगा, हमारे कर्मों में बदलाव आएगा, क्योंकि हमने विचारों को साधा, मन को साधा,
तो क्या होगा? संबंध भी अच्छे होंगे, हम स्वयं सुखी रहेंगे, संबंध भी अच्छे बनते चले जाएंगे, सब कुछ में बदलाव आएगा। वहाँ गड़बड़ सब गड़बड़, वहाँ ठीक सब ठीक। इसलिए साधना की ज़रूरत है। कौन कितनी साधना कर रहा है ये समीक्षा हमारा विषय नहीं है। कौन कितना उद्वेगित है, कौन कितना शांत है, सबका अपना अपना जीवन है। हमारी समस्या क्या होती है? हम दूसरों की समीक्षा में लग जाते हैं। ज़्यादातर तो यही होता है। हम सब होना क्या चाहिए? हम अपना विश्लेषण करें। मेरी क्या दशा है, मैं कितना आंदोलित हो जाता हूँ शब्दों को सुन करके, घटनाओं को देख करके मैं इतना उद्वेगित हो जाता हूँ। क्या ये मेरी कमजोरी नहीं है? मेरी है, तो फिर मुझे काम करना है, इसके लिए है। ये जब भाव जगेगा तो परिवर्तन आएगा। हम सबको अपने लिए करना है, अपने लिए। तो जब अकेले बैठते हैं मन की दशा पता चलती, देखो मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, वैसे विचार आ रहे हैं, और ये देखो मैं चाहता हूँ फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, मन रुक नहीं पा रहा है, विचार का प्रवाह खत्म नहीं हो रहा है, बार बार वो आ जा रहा है। नहीं, मुझे साधना है, और उसका यही क्रम है। कोई मंत्र के बल पर, कोई आशीर्वाद के बल पर, चाहे कोई आशीर्वाद दे दे आपका मन शांत रहेगा। न आज तक किसी ने आशीर्वाद दिया है और न कोई दे सकता है, और न किसी को आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है। नहीं हो सकता है ये। दूसरों के आशीर्वाद से मन शांत नहीं होगा, हमारा कलमश नहीं धुलेगा, किसी प्रकार मंत्र तंत्र के जपने से नहीं होगा, बाहरी पूजा पाठ से नहीं होगा। यह स्वयं की साधना से संभव है। और इस साधना का लाभ पहले खुद को मिलेगा, फिर औरों को मिलेगा। औरों को कितना मिलता है वो अलग विषय हुआ, क्योंकि हो सकता है वो लेना ही न चाहे, तो हो सकता है न भी मिले, लेकिन अपने को तो मिलेगा। दूसरों को लाभ मिले न मिले ये तो सेकेंडरी है। असली चीज़ क्या है? मुझे लाभ लेना है, बस मैं महसूस करूं अच्छे मन को, मैं शांत मन को महसूस करूं, मैं क्लेश मुक्त मन वाला बनूं। ये अपना निजी काम है, करना है। इसलिए साधना की ज़रूरत होती है। और ये मैंने कहा था ना, 1-2 दिन का काम थोड़ी है ये। आज कर लिए, कल कर लिए, सप्ताह भर कर लिए, एक शिविर अटेंड कर लिए। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितने शिविरों में जाते हैं, उनको चिंता है, अरे नहीं ऐसे जीवन नहीं जीना है, वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए। कुल मिलाकर के धीरे 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 वो अपने में बदलाव लाना चाहते हैं। मैं वैसा ही न रहूं जैसा हूं, और मैं सुधार चाहता हूं और इम्प्रूव करना चाहता हूं। तभी तो हम बार बार संतों के नज़दीक जाते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, घर में ही बैठ कर के पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, घर में ही बैठ कर के प्रवचन सुनना चाहते हैं। जहाँ सुने वहाँ सत्संग है वहाँ दौड़ गए, वहाँ शिविर है वहाँ दौड़ गए। क्यों दौड़ के आ गए? क्यों घर के कामकाज को छोड़कर आ गए? क्योंकि हमें चिंता है अपने जीवन की, अच्छा जीवन जीने की अभिलाषा है। इसलिए साधना की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है समर्पण, लगन, सचोटी से काम करने की। और जैसा हम कर रहे हैं, अभी आप सभी कर रहे हैं, करते चलेंगे तो फिर अंतर तो आएगा, अंतर आएगा, आप अंतर महसूस करेंगे। इसलिए मन की साधना जीवन की साधना है, और ध्यान मन की साधना है। ये जीवन से अलग नहीं है। इसलिए इस साधना को सबको करना है। इस समय थोड़ा सा समय बाकी है, फिर से अंतर यात्रा करें, फिर से अंदर की शांति